उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हज़रत असवद से हुजूर बड़ी मजाक फरमाते थे। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त अपने काशान अक़दस में मौजूद थे और हज़रत असवद जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। जब बारगाह रिसालत में असवद हाजिर हुए, हुजूर ने उनको अकेले देखकर चाहा कि हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी उनके साथ दिल लगी फरमाए, मजाक फरमाए। तो सरकार ने फरमाया, ओ असवद, इतना बड़ा हो गया है तू शादी क्यों नहीं करता? जब मेरे सरकार ने कहा ना इतना बड़ा हो गया तू शादी क्यों नहीं करता, हुजूर ने हंसते हुए कह दिया और हज़रत असवद ने उसको सीरियस ले लिया, क्योंकि कभी कभी लोग मजाक को सीरियस ले लेते हैं और ऐसा ही हो गया। उस वक्त मजाक उन्होंने सीरियस ले ली, आंख में आंसू आ गए। मेरे सरकार की शान ये थी कि हुजूर किसी की आंखों में आंसू देख नहीं सकते थे। सरकार अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने कहा, क्यों रोता है? तो असवद ने कहा, आका आप कहते हैं इतना बड़ा हो गया शादी क्यों नहीं करता? या रसूलल्लाह, मुझ जैसे पक्के रंग के आदमी को अपनी बेटी कौन देगा? यहाँ के लोग तो बड़े खूबसूरत है, अंसार मदीना तो हसीन और जमील है, आका कौन मुझे बेटी देगा? बस इतना कहना था। हुजूर की बारगाह में कोई अपनी अर्जी लाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर की बारगाह में आया हुआ सवाल कभी रद्द नहीं होता। मेरी माएं और बहनें तवज्जो से सुने, आप भी सुने। जैसे ही असवद ने कहा, हुजूर मदीने वाले तो बड़े खूबसूरत लोग हैं, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? दरियाए करम जोश में आया और मदीने मुनव्वरा में जो सबसे खूबसूरत घराना था, सबसे खूबसूरत घराना था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा और जा करके उनसे कहना कि मैंने ये रिश्ता लेकर के भेजा है, वो अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ तय कर दें और वो जब तय कर दे तो मेरे पास आना, मैं खुद चलकर तेरा निकाह पढ़ाऊंगा। कुर्बान जाए, करीम आका ने ये बात कह तो दी। असवद की हिम्मत नहीं हो रही थी, हुजूर उनके यहाँ वो तो बहुत खूबसूरत है। सरकार फरमाते हैं, जा और उनसे मेरा नाम कहना, जा और उनसे मेरा नाम कहना। दोपहर का वक्त था, मदीने मुनव्वरा की चिलचिलाती हुई धूप थी, खजूर पकने का मौसम था। ऐन दोपहर के टाइम में उस वक्त तो कोई किसी के यहाँ जाता नहीं था, क्योंकि लोग तहज्जुद गुजार थे, उनकी रातें मुसल्ले पर गुजर करती थी। आप जानते हैं, आज मेरे साथी कह रहे थे लोग ताखीर से आए हैं या लोग नहीं आए हैं उतने जितने आते हैं। मैंने कहा रात इबादत की इसलिए अभी थके होंगे, हालांकि सहाबा की हर रात शबे बारात थी, सहाबा की हर रात शबे बारात थी, वो इबादत पूरी रात करते थे। तो दोपहर के वक्त वो आराम करते थे, दोपहर के वक्त तो कोई किसी के घर नहीं जाता था। अगर दोपहर के वक्त तो कोई किसी के घर जाता तो उस कैफियत में जाता जब कोई बहुत अर्जेंट यार मेरे कजन की वजह से ना पूरे घर में फैल एक एक करके ना सब लोग इसके चपेट में आ जाएंगे। और मैं यहाँ सोच रहा था मैं तो घर से निकले ही नहीं, मैं सेफ हूँ। किसे पता था कि इतना डेंजरस होगा? देखो, डेंजरस ही नहीं, ये जानलेवा भी हो सकता है, पता है? एक लापरवाह टच से लाखों तक पहुंच जाता है। एग्जैक्टली। और एक बार ये महामारी फैल गई ना बॉस, उसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन फॉरवर्ड्स और वीडियोस की जो नफरत और अफवाहें फैलाते हैं। ये भी उत्तर दिशा में सोने से डायबिटीज ठीक हो जाता है। देखिए लोग कैसे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये वीडियो 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, गारंटी लड़का। ऐसा करने से ना कैंसर ठीक हो जाता है, वैसा करने से ना भूकंप आ जाता है। और लोग उस पर यूं विश्वास कर लेते हैं। ऐसे वीडियोस और मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए और बनने भी नहीं चाहिए। एक फेक फॉरवर्ड और एक वाहियात वीडियो डर और नफरत पूरे देश में फैला सकता है। हम सब मिलके इसे रोक सकते हैं और एक्चुअली बहुत आसान है इसे रोकना। जब भी आपको कोई ऐसा वीडियो मिले, कोई ऐसा मैसेज दिखे जो आपको सही ना लगे, अगर उससे किसी का नुकसान हो सकता है, अगर सूचना सीधा गवर्नमेंट से नहीं है, तो उसे मत कर फॉरवर्ड। और देखोगे कि ऐसा करने से तुम सेफ रहोगे, लोग सेफ रहेंगे और देश सेफ रहेगा। तो मत कर मत कर फॉरवर्ड। मत कर फॉरवर्ड।
काम आ जाता या कोई हादसा हो जाता। हजरत असवद गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? बाहर से कहा असवद। जैसे ही सुना असवद तो दरवाजा खोला। अब चूंकि दरवाजा खोलने के लिए उस घर के जिम्मेदार आगे बढ़े तो एक लौती बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, हुस्न जमाल में यकता थी। अल्लाह अल्लाह, बाप से बड़ा प्यार था, बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। ऐन दोपहर के वक्त असवद के आने की इत्तला जब बाप की ज़बानी सुनी तो बाप के पीछे दबे कदमों से चलने लगी और बाप की ओट में खड़ी हो गई कि आखिर कोई हादसा तो नहीं हुआ। दरवाजा खोला गया। हदीस पाक का मफहूम है, तारीखी वाक़े को अपने अल्फाज के जामे में पेश करना हूं। जिस तरीके से हजरत असवद के आमद पे दरवाजा खुला, साहिब खाना ने पूछा असवद सब खैर तो है इतने दोपहर और चिलचिलाती धूप में इस वक्त? तो उन्होंने कहा मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है। कहा हाँ असवद कहो बात क्या है? कहा अल्लाह के रसूल ने भेजा है। हाँ असवद हुजूर ने भेजा है, बात क्या है? अल्लाह के रसूल ने भेजा है। हाँ अल्लाह के रसूल ने भेजा है, कोई बात? रिश्ता। ओहो, दोपहर की चिलचिलाती धूप में 3 मरतबा का अल्लाह के रसूल ने भेजा है। किस लिए? रिश्ता लेकर। साहिब खाना समझे हुजूर ने अपने लिए रिश्ता मांगा है। क्या खुशी होगी, मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन बन जाएगी, मेरी बेटी हुजूर की बीवी बन जाएगी, खुशी की इंतहा ना रही। लेकिन जब वजह चाहिए, किसके लिए? मेरे लिए। क्या बिजली गिरी होगी? इस वाक़े को अपने जहन में रखें। और एक तरफ एक आदमी है जिसकी 4 साइजिंग है, 200 लूम के 50 कारखाने हैं। उसके यहां कोई बंदा घर के बर्तन धुलता है और सेठानी उस घर की कार में बैठ करके किसी के घर जाए, बड़े घराने में, और कहे मैं रिश्ता लेकर के आई हूं। बोलो उस वक्त तो उस घर वालों की खुशी की कैफियत क्या होगी? हमारी बेटी को इतने बड़े घर से रिश्ता आया। लेकिन अगर घर का कोई फर्द पूछे किसके लिए? सेठानी साहिबा। कब हमारे यहाँ जो बर्तन धुलता है उसके लिए। बोलो उनकी कैफियत क्या होगी? 1 सेकंड में खुशी और उसके फौरन बाद बिजली कैसे गिरेगी उन पे, बिला तमसील, मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। उधर का हुजूर ने भेजा, हुजूर ने तो भेजा था, हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे लिए रिश्ता। 3 मरतबा का हुजूर ने भेजा, हुजूर ने भेजा, हुजूर ने भेजा। जब कहा किस लिए? रिश्ते के लिए। उन्होंने सोचा रिश्ता हुजूर ही के लिए, खुश हो गए। लेकिन जब बजाचे किसके लिए, गुमान भी नहीं था, एक हबशी आजाद करदा गुलाम के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम रिश्ता मांगेंगे। असवद तुम्हारे लिए? हाँ मेरे लिए। हुजूर ने कहा तुम्हारे लिए? हाँ मेरे लिए। अब उस साहबी के लिए 2 चीजें थी। बेटी को मुतमईन कैसे करें कि एक पक्के रंग के हबशी आजाद गुलाम, आजाद करदा गुलाम एक गए, उनके साथ अपनी हसीन और जमील बेटी, वो भी मदीने मुनव्वरा की हसीन बेटी, इसके साथ बिया कर दें। बेटी को कैसे मनाएंगे? किस तरीके से बेटी को मुतमईन करेंगे? बेटी को इत्मीनान कैसे होगा? एक तरफ बेटी का मुस्तकबिल है और अगर ना कह देते हैं तो ईमान चला जाता है। हुजूर की बात का इनकार करना कुफ्र है, हुजूर की बात का इनकार कुफ्र है। एक तरफ बेटी का मुस्तकबिल है, एक तरफ ईमान का मामला है। क्या करें? वो सहाबी फैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तारीख के सुनहरी हरफों के साथ ये बात इस्लामी तारीख में लिखी हुई है। अभी उनकी जबान कुछ जवाब देने के लिए कोशिश ही कर रही थी, गोया कि उनका जहन अल्फाज को ढूंढ रहा था। ऐसे में एक नर्म और नाजुक हाथ उनके कंधे पे आता है और उनके कंधे को दबाता है। जब वो हाथ से कंधा दबता है तो वो बाप जब पीछे मुड़ के देखता है तो वही हसीन और जमील बेटी पीछे खड़ी हुई थी, आंख में खुशी के आंसू। तुम दोनों में ऐसा क्या हुआ था कि बात तलाक तक पहुंच गई? मैंने ना वो कभी क्या? भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में। पहले कितने शरीफ टाइप के हुआ करते थे आप, इतने बेशरम कैसे हो गए? ऐसा लगता है
नहीं नहीं नहीं, मैं भी बुलाता था तुम्हारी सास को किचन में जब भी मूड होता था, मतलब बात करने का। थे और कह रही थी बाबा देर नहीं करना, जल्दी से हाँ कह देना, जल्दी से हाँ कहना। आने वाले अस्वद को मत देखो, भेजने वाले रसूलुल्लाह को देखो। आपकी बेटी कितनी खुश नसीब है, किसी का रिश्ता बाप भाई बेगोय कौन कौन तय करता है, लेकिन आपकी बेटी का रिश्ता हबीब खुदा ने तय कर दिया है। आप जल्दी से हाँ कर दे, कुर्बान जाए, रंग न देखें, आने वाले अस्वद को नहीं, भेजने वाले महबूब खुदा को देखें, ये फिक्र थी। और फिर आगे जो हुआ वो तो बड़ा दर्दनाक और हैरत अंगेज मंजर है कि अस्वद को जब उन्होंने हाँ कर दिया, दौड़े दौड़े अस्वद खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, हुजूर उन्होंने हाँ कर दिया। हुजूर के चटाई पर कुछ रकम रखी थी, मुट्ठी भर के उठाई, अस्वद की गोद में डाला, जा कपड़े खरीद और निकाह का इंतजाम कर ताकि तेरा निकाह हो। इधर झोली में पैसे पड़े और वो गए, उधर गए, किसी ने आके इत्तला दी, या रसूल अल्लाह ओहद के मैदान के अंदर तो दुश्मन आकर के जमा हो चुके हैं और जंग मुसल्लत कर दी है, तैयारी करना है। सरकार ने कहा जाओ ऐलान कर दो। दोपहर से लेकर सुबह फजर तक ऐलान होता रहा। उसी दोपहर के वक्त ऐलान करने वाला निकला, ऐलान करते करते बाजार में गया। लोगों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कारोबार बंद करो, सारे काम छोड़ो और अपनी जान की नजरें लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचो। दुश्मन आ गया है ओहद के मैदान में, हमने भी जाकर इस्लाम की हिफाजत करनी है। कुर्बान जाए, अस्वद कपड़े ले चुके हैं, पैसे दे चुके हैं और अस्वद का हटने वाले हैं। ऐसे में कानों में आवाज आती है, हुजूर जंग के मैदान के लिए बुलाते हैं, जाने कुर्बान करने के लिए। अस्वद ने दुकानदार से कहा एक एहसान करोगे? दुकानदार ने कहा बताओ भाई क्या कर सकते हैं, ये पैसे मेरे वापस दे दो, कपड़े अपने वापस ले लो। लिया पैसे और उसी पैसों से आपने जो है वो ढाल खरीदी और तलवार खरीदी। अब हुजूर की बारगाह में नहीं गए, चुपके से जाकर के मुजाहिदीन की सफ में खड़े हो गए। चुपके से इसलिए गए ताकि हुजूर को इत्तला न हो पाए। अगर हुजूर को पता चल गया, हुजूर कहेंगे अस्वद जिहाद तो क़यामत तक होता रहेगा, अभी शादी कर ले ताकि तेरे दिल के अरमान पूरे हो जाएं। अस्वद ने सोचा जिस नबी ने सब कुछ दिया उस नबी को हम जान के सिवा दे भी क्या सकते हैं, और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। चुपके से जाकर के खड़े हो गए। हम भी आशिक रसूल कहलाते हैं, हमारा हाल ये है, शबे बारात में भी रात भर खाते पीते रहे और फजर से पहले जाकर सो गए, ये हमारा हाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों पिकनिक पर गए और वहां पर गुनाहों के अड्डों को आबाद किया। कैफियत ये है, हराम लुकमा पेट के अंदर डाला, औरतों पे बदनजरी की, नमाज़े तर्क की, दाढ़ियां मुंडा के गटरों में फेंका। ये अपनी जिंदगी का कुल मामला है, कुल हाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों वो कैसे उशाक थे। सोचो इतनी खूबसूरत बीवी मिलने वाली है और चंद लम्हों के बाद मिलने वाली है, लेकिन अस्वद जानते थे कि सब चीजों से ज्यादा मोहब्बत करना हुजूर से ये ईमान की निशानी है। अगर हुजूर से प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से इश्क नहीं तो कुछ भी नहीं। मुस्तफा बरसा खैशरा के दी हम ओस, अगर बऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस। पूरा के पूरा दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। अगर उनसे मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। जो उनके कदमों से दूर हो गया, अबू लहब में और उसमें कोई फर्क नहीं है। अस्वद खड़े हो गए। उसके बाद सुबह को काफिला चला मैदान जंग के अंदर, तलवारें तलवारों से टकराई और ओहद की जंग की दास्तान आप मुझसे पहले कई मरतबा सुन चुके हैं। 70 सहाबा शहीद हुए, हजरत हमजा, हजरत मुसअब इब्न उमैर, हजरत शम्मास, इस तरीके से उनमें से हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब लाशों को इकट्ठा किया जनाजा पढ़ाने के लिए तो देखा कि उसमें अस्वद की लाश भी थी। हुजूर अस्वद को देख कर के रो रहे थे और रोने के बाद हुजूर मुस्कुरा पड़े। साहबा ने अर्ज़ किया आका रोते रोते अचानक अस्वद की लाश पर मुस्कुराने का फ़लसफ़ा, मुस्कुराने का मामला समझ में नहीं आया। सरकार फरमाते हैं तुम्हें नहीं पता, ये अस्वद और हम जानते हैं कि अस्वद का रिश्ता एक खूबसूरत लड़की के साथ तय हो गया था, लेकिन वो कपड़े खरीदने और शादी की तैयारी के लिए गया था। जैसे उसको पता चला
चला कि जंग पे जाना है। उसने कपड़े वापस किए, तलवार खरीदी और उसके बाद मुझसे छुप छुपा कर कि मैं कहीं रोक न लूं, जंग के मैदान में आ गया और उसके बाद शहीद हो गया। अब मैं देख रहा हूं, रोना इस पर आया, कितनी खूबसूरत दुल्हन मिलने वाली थी, इसने दुल्हन की परवाह नहीं की, मेरी मोहब्बत में जान कुर्बान कर दी। रोना इस पर आ रहा है, लेकिन हंसी इस पर आ रही है कि मैं देख रहा हूं कि जन्नत की हूरें आपस में झगड़ा कर रही है। वो कहती है मैं अस्वद की दुल्हन बनूंगी, मैं अस्वद की दुल्हन बनूंगी, मैं अस्वद की दुल्हन बनूंगी। अजूर हूरें लड़ रही है आशिक रसूल के लिए कि उसकी दुल्हन मैं बनूंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं अपनी बहनों से ये ना कह दूं अरे नादान, अगर पक्के रंग का इंसान सच्चा आशिक रसूल बन जाए, उसकी दुल्हन बनने के लिए हूरें जन्नत की लड़ती है। तू कहां कह रही है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी है मैं उससे शादी नहीं करूंगी? अरे उसके लिए तो हूरें लड़ रही है। तू कहां कह रही है मेरी बहन कि जिसके सर पे टोपी है उससे शादी नहीं करूंगी? दीनदार बीवी ढूंढो, दीनदार शौहर ढूंढो, इंशाअल्लाह जिंदगी खुशी से गुजरेगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे।